कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन है, जैसे कोई चीज हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही हो, पर हम उसका नाम तक नहीं ले पा रहे। यह भाव उदासीनता का है, मन की वह स्थिति जब कोई भी चीज हमें उत्साहित नहीं करती, कोई कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती। ये एक धीमा जहर है जो अगर लंबे समय तक बना रहे तो इंसान को उसकी ही जिंदगी का कैदी बना देता है। जब यह भावना गहराती है तो व्यक्ति जीवन से निराश हो जाता है और उसे मृत्यु अधिक आसान लगने लगती है। हम सबने अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा दौर जरूर देखा होगा, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, जब हाथ में लिए हुए काम भी भारी लगते हैं और मन बस यूं ही सब छोड़ देने को कहता है। शुरुआत में ये उदासीनता छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। कभी किसी प्रिय चीज में रुचि ना आना, कभी पसंदीदा संगीत फीका लगने लगना और कभी अपनों से भी मन हटने लगना। हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह धीरे धीरे हमारे पूरे अस्तित्व पर कब्जा जमा लेती है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि यह उदासीनता आती कहां से है? हम अपने जीवन की तकलीफों और मुश्किलों का दोष बाहर ढूंढते हैं, समाज को, परिस्थितियों को, दूसरों के व्यवहार को। हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, कि हम अकेले हैं, कि हमें कोई नहीं समझता। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। असल समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ऋतु चक्र की तरह ही दुनिया भी चलती रहती है, ना किसी से मित्रता, ना किसी से शत्रुता। समाज भी वैसा ही होता है जैसा हम उसे देखते हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं वह हमें प्रेम देता है, जिससे हम लाभ पहुंचाते हैं वह हमें लाभ देता है। अगर हमें लगता है कि दुनिया बेरहम है, तो शायद हमें अपनी आंखों से देखने का तरीका बदलने की जरूरत है। परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। कोई बाहरी शक्ति हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती जब तक हम स्वयं बदलने के लिए तैयार न हो। जैसे ही हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, उदासीनता अपने आप दूर होने लगती है। हमें अपने हालात से नहीं, बल्कि अपनी सोच से लड़ना होगा। खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं अपनी परिस्थितियों का दास बनकर जीऊंगा या अपने जीवन का स्वामी बनूंगा? सोचिए, महसूस कीजिए और सबसे जरूरी, अपने भीतर बदलाव लाइए। जीवन इंतजार नहीं करता और उदासीनता कभी भी आपकी सच्ची ताकत से बड़ी नहीं हो सकती।